मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड द बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, आज की इसमें अपन बात करने वाले हैं कि परमाणु कक्षक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ऑबाव का नियम, इसके बाद अपन देखेंगे पाउली का अपवर्जन नियम, इसके बाद हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम देखेंगे और इसके बाद लास्ट एंड फाइनल N+L का नियम देखेंगे। तो दोस्तों ये जो चार नियम होते हैं उसी के अपन लेकर चलेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते किसी भी तत्व का तो उसमें अपन इन चारों को नियमों का यूज करते हैं और उसी के जो नियम दिए थे उसी के आधार पर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो आगे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो इसको देख लेना। अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अपन सबसे पहले समझते हैं ऑबाव का नियम। ऑबाव भाई साहब थे, वो कहना चाहते थे कि देखिए, जब किसी कक्षक में अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरेंगे जिस कक्षक में ऊर्जा का मान कम है। समझे ना बात को? मतलब देखिए, इलेक्ट्रॉन अपन भरेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षक में, तो उसमें क्या होगा, उसी कक्षक को पहले लेंगे जिस कक्षक की ऊर्जा कम है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल लेके समझिए। अगर अपन कोई चीज दान करने जाते हैं तो दान करते समय अपन क्या करते हैं, जो भी ज्यादा गरीब होता है उसको अपन पहले देते हैं और थोड़ा अमीर होता है उसको बाद में देते हैं, है ना। ऐसे थोड़ा गरीब को देने जाएगा और सारे अमीर को दे के आ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। जो गरीब होगा उसको पहले देंगे। तो सिंपल लॉजिक है, अपन का इलेक्ट्रॉन जो देंगे जिसकी ऊर्जा कम होती जिस कक्षक की, उसमें पहले भरेंगे, फिर ज्यादा ऊर्जा होगी उसको बाद में भरेंगे। तो यही कहना चाहता है ऑबाव का नियम, समझे ना। इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिख दी। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, जब किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते समय उस कक्षक में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। फिर बाद में ज्यादा ऊर्जा वाले जो कक्षक होता है, ज्यादा ऊर्जा वाले, उसमें अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे यानी कि इसको बाद में भरेंगे ना, तो उसमें भर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज थी, वो अभाव कहना चाहते थे। समझे ना बात को। एक दूसरा नियम है जिसे अपन N+L का नियम कहते हैं, वो भी इसी कैटेगरी का है, लेकिन वो किस पर आधारित होता है, N+L का मान जो निकलता है उस पर आधारित होता है, लेकिन ये केवल ऊर्जा पर आधारित है। समझे ना बात को। दोस्तों अपन सेकंड देखते हैं, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या पाउली का अपवर्जन नियम। देखिए पाउली का अपवर्जन जो नियम होता है वो ये कहना चाहता है कि देखिए, जब किसी परमाणु के कक्षक में अपन क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को लेकर चलते हैं, तो उसमें उस दो इलेक्ट्रॉन की अगर अपन चारों क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे तो उन चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं आएगा। मतलब अगर किसी परमाणु के कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन को अपन देखते चलेंगे तो मतलब इसको अपन मान निकालेंगे तो क्या होगा, उसमें जो चार क्वांटम संख्या कौन कौन सी, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंची क्वांटम संख्या, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या एंड चक्रण क्वांटम संख्या, तो उसका मान कभी भी समान नहीं हो सकता। मतलब देखिए, एक बाप के चार बेटे जो होते हैं उनका मान अगर किसी दो को लेकर के चलते हैं तो उसमें इन चारों का मतलब दिमाग होता है वो कभी भी सही काम पर नहीं आएगा। मतलब चारों की जो सोच होती है वो अलग अलग होती है। उसी का अपन आधार पर समझते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या नियम, जहाँ पर अपन किसी दो इलेक्ट्रॉन को लेकर देखेंगे तो उसमें चार क्वांटम संख्या का मान समान नहीं आ सकता है। पाउली ने कहा कि भाई साहब, अधिकतम अपन समझते हैं अगर उसके साथ में जबरदस्ती करते हैं तो अधिकतम तीन क्वांटम संख्या समान आ सकती है, लेकिन एक तो अलग रहेगी इससे। मतलब इसमें एक टेढ़ी रहेगी ना। चार कभी भी समान हो सकती है अगर मान के चले, लेकिन चारों तो कभी भी समान नहीं होगी, है ना। कितना भी माता 25 के सामने कर लीजिए तो वो नहीं होगा। वो कौन कहना चाहते हैं, पाउली भाई साहब, है ना। तो पाउली भाई साहब की अपन डेफिनेशन लिख देते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है तो उसको समझिए। जब किसी परमाणु के
कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान जो होता है वो कभी भी समान नहीं होगा। अगर अपन इसको और जबरदस्ती करेंगे तो मतलब अधिकतम 3 क्वांटम संख्या का मान समान हो सकता है। मतलब पावली ने कह दिया कि अगर किसी भी कक्षक, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपन समझते हैं तो उसमें 4 क्वांटम संख्या का मान समान नहीं आएगा। अब यहाँ पर अपन डेफिनेशन पढ़ के थोड़े बोर हो गए तो थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए इसमें अपन एग्जाम्पल लेते कोई भी, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है जो कि He। इसका परमाणु संख्या होती है यानी कि एटॉमिक नंबर होगा उसका 2। इसका अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेंस तो हो जाएगा 1s2, सॉरी ये 2 होगा। अब अपन समझते इसमें चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल करके। तो देखिए जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उसको अपन n से दर्शाते हैं और मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे आगे लिखा होता है जो कि कोश को बताता है, जो कि इसका मान कितना है 1। L होता है द्विवंशी क्वांटम संख्या, उसका मान होता है उपकोश को लेकर के। तो उपकोश यहाँ पर S है, देखिए यहाँ पर अपन L के लिए S का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर अपन का L का मान 0। इसके बाद अपन देखेंगे M यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसका मान इस पर आधारित होता है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 0। इसके बाद अपन देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि S, जिसको अपन कह सकते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। इसका मान होगा +12। देखिए इसका होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण पर आधारित होता है जो कि -12 भी हो सकता है एंड +12 भी हो सकता है। साफ नहीं है ना, हाफ मतलब आधा। तो यहाँ पर समझिए अगर अपन ने देखा पावली के अनुसार तो देखिए ये क्वांटम संख्या और ये क्वांटम संख्या, मतलब यहाँ पर अधिकतम कितनी समान है 2 क्वांटम संख्या। कितनी समान है 2 क्वांटम संख्या, बाकी 2 तो अलग है ना। इसका +1/2 है और इसका कितना 1 है। तो पावली ने यही कहा था अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो यहाँ पर चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा। अधिकतम देखेंगे तो 3 क्वांटम संख्या, लेकिन यहाँ पर अपने देखा तो 2 क्वांटम संख्या का मान ही समान आया। तो इस प्रकार से अपन का पावली और अबव का नियम हो गया। आगे अपन देखते हैं हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपन तीसरा देखते हैं यहाँ पर हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। देखिए हुंड थे वो क्या कहना चाहता है इसको समझिए। जब किसी उपकोश में अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन यानी कि ये एक है और ये भी एक है, इन दोनों का जोड़ा जब तक जोड़ा नहीं करेंगे कि भाई साहब, जब तक जोड़ा नहीं करेंगे कि सबको एक एक मिल जाए, मतलब नहीं समझे। देखिए अगर आपके सामने 3 लड़कियां खड़ी है ना, तो आपकी अगर दोस्त है, गर्लफ्रेंड होगी तो भी पता नहीं होगा, हालांकि दोस्त मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे चॉकलेट देंगे। आपका बर्थडे है, मान लीजिए, मान के चले आपका बर्थडे है तो आप चॉकलेट देंगे, तो तीनों को एक एक चॉकलेट देंगे ना। ऐसे ही नहीं कि तीनों जो 3 चॉकलेट थी वो एक ही को दे दी तीनों 3, ऐसा तो नहीं होगा, तीनों को एक एक देंगे ना। उसी प्रकार से हुंड ने भी कहा कि जब किसी कक्षक में, मतलब एक से अधिक कक्षक हैं, 3 कक्षक हैं, 5 कक्षक हैं, 7 कक्षक हैं, जिस प्रकार से P और D और F के होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरेंगे, फिर बाद में जो बचता है उसका एक एक अपन जोड़ा कर देंगे, समझे ना। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड भाई साहब कहते हैं कि देखिए जब किसी परमाणु के उपकोश में उपस्थित जो कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरते समय अपन के दिमाग में ध्यान रखना है कि देखिए युग्मन तब तक नहीं करते, मतलब भरते समय इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं करते हैं कि जब तक क्या होता है सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन समान चक्रण से न भरे जाए।
ये डेफिनेशन थी, आपके दिमाग में नहीं घुसी है तो अपन एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको, जो कि एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं नियॉन। क्या लेते हैं? नियॉन। नियॉन का परमाणु संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p6 6 2 2 कितना हो गए? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको भी नहीं समझ में आया होगा अभी। अब अपन समझते हैं P जो होता है उपकोष, उसमें अपन देखते हैं P उपकोष में, ये P उपकोष है अपन का, उसमें अपन देखते हैं 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। 1 2 मतलब 1 2 3 कक्षक। अब उस 3 कक्षक में अपन को कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 6 इलेक्ट्रॉन भरने। कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 6 इलेक्ट्रॉन भरने। तो देखिए हुंड के अनुसार अपन क्या करते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते समय क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, बाद में जो बचता है उसका जोड़ा करेंगे, उसका शादी करवाएंगे। समझे ना? तो देखिए एक भरा इधर, इधर भी एक भरा। अब 3 तो भर गए, बाकी कितने बच गए? 3। अब इसकी शादी करवा दीजिए, इसका बैंड बाजा बच गया, इसका भी बच गया और इसका भी बच गया। मतलब अब टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले अपन को ऐसे करते, ऐसा नहीं होता। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं भरते है ना। कभी बार क्या कर दिया कि दोनों को इधर छोड़ दिया, इधर एक भर दिया और इधर भी एक भर दिया, 3 इधर भर के इसको खाली छोड़ दिया है ना। अपन शौकीन यहाँ पर शौक नहीं दर्शाते, शौक भी नहीं दर्शाते। और अपन का भाई साहब अभी बैठे ना, हुंड भाई साहब बैठे, तो हुंड भाई साहब जब तक अपन का मतलब पुस्तक में है तब तक उसका नियम का पालन करना है, बिल्कुल करना है ना। तो अपन क्या करेंगे, पहले एक एक भरेंगे। तो देखिए इसको एक एक भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहना चाहता है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। समझे ना? अब देखिए अब अपन समझते हैं जो हुंड होते हैं उसका नियम कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता है ना। उसके कुछ अपवाद भी होते हैं, तो अपवाद अपन समझ लेते हैं। एक्सेप्शन क्या होते हैं इसको, यहाँ पर अपन समझते हैं अपवाद। देखिए उसमें एक अपवाद तो है अपन का एस उपकोष। कौन सा हो जाएगा? एस उपकोष। अब एस उपकोष क्यों अपवाद है, अब बात को समझिए। एस उपकोष होता है, उसमें अपन कक्षक देखते हैं, तो कितना कक्षक होता है? एक कक्षक होता है। कितना कक्षक होता है? एक कक्षक होता है। अब एक कक्षक होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन को मतलब देखेंगे तो अपन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल 2 एक साथ भर देते ऐसे है ना। पहले जोड़ा करेंगे ना, ऐसा थोड़ा करेंगे, एक साथ भर दिया। मतलब जिसका एक कक्षक होता है वहां पर हुंड का नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद में ये पहला एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन अपन देखते हैं कि P1 D1 और F1 ये जो विन्यास होता है उस पर भी लागू नहीं होता है, उस पर भी लागू नहीं होगा और इस पर भी लागू नहीं होगा। किसका नियम? हुंड का नियम। अब इस पर लागू क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए अगर अपन P को लेकर के चलते हैं तो उसमें कितने कक्षक हो जाएंगे? 3। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर P1 मतलब अब एक। अब देखिए जोड़ा करने की बात ही नहीं आ रही है। D का अपन देखते हैं तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 उसमें एक, इसमें भी जोड़ा करने की बात नहीं आती है। अगर अपन किसको देखेंगे यहाँ पर F को, तो उसमें 7 कक्षक होते हैं, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें भी जोड़ा करने की बात नहीं आती है, तो उसमें भी लागू नहीं होता है। समझे ना बात को? तो ये होता है अपन का हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। अब अपन समझते हैं लास्ट एंड फाइनल N+L का नियम। N+L का नियम या N+L नियम। देखिए भाई साहब ये N+L होता है, वो कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? N+L का नियम ये कहना चाहता है
कि जब किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते समय पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरते हैं जिसके लिए n+l का मान कैसा होता है, कम होता है। अब इसमें n+l का मान कम कैसे होगा, अपन यहाँ पर समझते हैं इसको एग्जाम्पल लेके आगे। तो इसकी डेफिनेशन को समझिए ध्यान से। पहले n+l का मान जिसका कम होगा, जिस कक्षक का, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। बात को समझिए, अगर 2 या 2 से अधिक n+l किसी कक्षक में समान आ गए, है ना, समान आ गए ना, n+l का मान 2 या 2 से अगर समान आ गए, तो अपन n+l को छोड़ करके किसको देखेंगे, n के मान को देखेंगे। मतलब जो n बचा ना उसको देखेंगे। उसमें अपन क्या करेंगे, n का मान जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इस प्रकार से n+l का नियम बात कहना चाहता है, समझे ना। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से मैंने डेफिनेशन लिख दी n+l के नियम की। देखिए, जब किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते समय सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरते हैं जिसमें n+l का मान कम हो। यदि 2 या 2 से अधिक अगर n+l का मान समान आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरते हैं जिसमें n का मान कैसा होता है, कम होता है। तो ये कहना चाहता है n+l का नियम। इसका अपन एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इस डेफिनेशन को अपन समझने के लिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन कक्षक लिखते हैं या उपकोष लिखते हैं। कक्षक या फिर इसको अपन उपकोष भी कह सकते हैं, उपकोष में कक्षक। इसके बाद अपन देखते हैं n का मान, इसके बाद अपन देखते हैं l का मान, फिर अपन क्या करते हैं n+l का मान देखते हैं, n+l का मान, समझे ना। सबसे पहले n का मान, l का मान, n+l का मान दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले अपन कक्षक लिखते हैं यहाँ पर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड 4p। ये अपन का हो जाएगा कक्षक। अब देखिए n का मतलब मैंने बता दिया था, जो आगे संख्या लिखी होती है यानी कि कोश की संख्या। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 2 3 3 4 3 एंड 4। l का मान अपन ने देखा था, तो यहाँ पर अपन उपकोष को देकर समझेंगे। l का मान s के लिए होता है 0, फिर s के लिए हो जाएगा 0, फिर s p के लिए हो जाता है 1, s के लिए हो जाता है 0, p के लिए हो जाता है 1, s के लिए हो जाता है 0, d के लिए हो जाता है 2 एंड p के लिए हो जाता है 1। अगर आपको l का मान नहीं निकालना आता है तो द्विगंश जो क्वांटम संख्या मैंने पढ़ा दिया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर आपको l का मान ही इम्पोर्टेंट होता है, समझिए। यहाँ पर अब अपन क्या करते हैं, n+l को दोनों को जोड़ देते हैं। अब 1 + 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपन का 1। फिर अपन क्या करेंगे 2 + 0, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1। फिर आ जाएगा 2 + 0 बराबर कितना हो जाएगा 2। इसका 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। फिर अपन देखेंगे 3 + 0 बराबर 3। फिर आ जाएगा 3 + 1 बराबर 4। फिर अपन देखेंगे 4 + 0 बराबर 4। इसका 3 + 2 बराबर अपन देखेंगे 5। फिर 4 + 1 तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर समझिए n+l का नियम कहता है कि देखिए जब इलेक्ट्रॉन कक्ष में भरते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं n+l का मान देखते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे किसमें कम है। देखिए सबसे कम किसमें, यहाँ पर 1s में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे अपन 1s में। इसका अपन देखते हैं किसमें कम है, तो 2। तो 2 के लिए अपन देखेंगे तो कौन सा जाएगा 2s। इसके बाद अपन देखेंगे 3। तो देखिए 3 दोनों हैं, ये समान आ गया।
अगर अपन ने देखा था कि n प्लस l का मान 2 या 2 से समान आ जाता है, तब अपन किसका मान देखते हैं, n का मान देखते हैं। तो देखिए ये है दोनों अपन के, जहाँ पर किसका कम है, अपन का 2p का कम है, तो 2p को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर 2s के बाद में आ जाता है 2p, इसके बाद आ जाता है 3s, तो 3s आ गया। इसके बाद अपन देखेंगे 4 भी समान आ गया, लेकिन यहाँ पर अपन n का मान देखेंगे, तो देखिए ये रहा, तो किसका कम है, 3p का, तो यहाँ पर हो जाएगा 3p। फिर किसका कम है, 4s का, तो फिर 4s आ जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं 5 का, लेकिन 5 समान है, तो यहाँ पर n का मान देखेंगे, किसका कम है, इसका कम है, तो यहाँ पर 3d आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d। इसके बाद हो जाएगा 4p। तो देखिए ये जो होता है वो अपन का है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पूरी सीरीज निकलती है वो अपन के n+l के नियम से ही निकलती हैं। क्योंकि अगर अपन देखा जाए तो 3 वाला 3 के पास में आना चाहिए, लेकिन बीच में कौन घुस गया, 4s, क्योंकि 4s होता है उसकी ऊर्जा का मान कम है, इसलिए वो क्या होगा, बीच में घुस गया। इसके बाद में 3d आ रहा है। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ अपन का डिटेल हो जाएगा n+l का नियम, वो सारे चारों नियम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों मेरी मेहनत थोड़ी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो गाइस आगे भी नेक्स्ट वीडियो तक, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।